लग जाइए। वोट तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपए बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। के प्रोग्राम की आवाज़ में हूँ आपका होस्ट अमीन गिलानी। जैसा मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि हम रवाना है, मेरे पीछे कई सारे देखने को कि ट्रेन के डिब्बे में मौजूद हैं। मेर एक्सप्रेस के जो कि मुल्तान से तकरीबन 30 से 35 स्टेशन क्रॉस करती हुई सुबह 7 बजे के करीब रावलपिंडी पहुंचेगी। मेरे साथ एरिया मैनेजर हैं एस एंड जमील कंपनी के हफीज़ भाई, जिनसे आपने देखा कि हमने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा हुआ था कि पैसेंजर्स को जो बुनियादी सहूलतें हैं वो जो दी गई हैं उस हवाले में से पैसेंजर से भी बात की थी। वो भी काफ़ी हद तक आपने देखा कि मुतमईन थे कि अगर पानी की बात की जाए, टॉयलेट की बात की जाए, अगर मैं इस टाइम जो लोअर एसी में मौजूद हूँ, अगर उसकी कूलिंग की बात की जाए, जैसे गर्मियाँ, तो पता मुल्तान की गर्मियाँ जो हैं, जुलाई का महीना है, शदीद गर्मी होती है, उसके बावजूद भी अगर आप ठंडे डिब्बे में ट्रेन की बैठ कर अपनी फैमिली के साथ सफ़र करते हैं तो इंतहाई मज़ेदार और लुत्फ़अंदोज़ सफ़र आपका गुजरता है। हफीज़ भाई मौजूद है। हफीज़ भाई, अब आगे की जो है प्लानिंग, पहले तो ट्रेनों की सूरत हाल जो थी वो आपके सामने थी, अगर मैं बात करूं कि अब इसमें क्या बेहतरी आपकी कंपनी लेकर आई है? सर, हमारी कंपनी सबसे पहले जो हमारी मैनेजमेंट है उन्होंने एक नए रैक का इंतजाम किया, नई कोचेज का इंतजाम किया, इकॉनमी की एसी की जो है आप खुद भी विजिट करेंगे, इंशाल्लाह मैं बताता हूँ अभी आपको। तो आप ये चीज़ नोट करेंगे कि नई कोचेज का जो है बाकायदा इंतजाम किया गया है, सारी लाइट फैन बिल्कुल एवन चल रहे हैं। इस चीज़ को हम खुद भी आगे जो है देखते हैं, हमारी इंतजामिया हमारी मैनेजमेंट इस चीज़ को खुद हैंडल कर रही होती है। स्वीपर रखे गए सफाई के लिए। पैसेंजर के हवाले से मैं करता हूँ तो पैसेंजर को क्या कहेंगे? हमारी जो फैमिलीज जो हैं वो नॉर्मली ट्रेन का सफ़र को वो समझते हैं कि वो ज़्यादा कम्फर्ट सफ़र है, पानी वो कोच के वो हो या वो किसी भी प्राइवेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी कंपनी के थ्रू हो तो ट्रेन को ज़्यादा कम्फर्ट फील करते हैं। एक तो यहाँ पर मैंने जो देखा है कि जो पुलिस के जो हमारे एहलकार है, उसके अलावा प्राइवेट जो है वो गार्ड भी मौजूद है। तो जो फैमिलीज की बुनियादी जो सहूलतें होती हैं, आपको पता है गर्मी की वजह से पानी की, टॉयलेट की और जैसे पंखे हैं, वो तो खातिर खां मैंने जो देखा है, वो मैंने खुद भी नाज़िम विजिट किया, तो वो काफ़ी हद तक जो है उसमें बेहतरी है। इसके अलावा क्या कहेंगे कि आगे की प्लानिंग क्या है, कंपनी क्या देख रही है, इसको मज़ीद बेहतर करने की तरफ जा रही है, ये क्या? इंशाल्लाह सलाम जो है हमारी सबसे पहली कोशिश ये है कि हम लोगों की जो है सहूलियात के लिए जो काम कर सकते हैं वो हमने किए भी हैं। जैसे आपने खुद भी चीज़ का जिक्र किया है कि पाकिस्तान रेलवे की पुलिस हमारे साथ चल रही है, हमने प्राइवेट गार्ड भी रखे हैं लोग की जो है ना हिफाजत के लिए, ताकि एक महफूज सफर लोगों का अंजाम दे सकें। इसके अलावा जो है ना सफाई के लिए हमने स्वीपर्स रखे हुए हैं। इस चीज़ को जो है ना इंशाल्लाह हम देख रहे हैं, हम जल्द एक नया ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं कंपनी का, जिसपे लोग जो है ना वो अपने घर बैठे जो है ना टिकट्स की बुकिंग कर सकेंगे, सीट बस बुक कर सकेंगे, ताकि उन्हें सीट की बुकिंग करवाने के लिए स्टेशन के चक्कर न लगाने पड़े। तो इंशाल्लाह जल्द ही वो ऐप शायद इसी वीक की जो है ना लास्ट लॉन्च हो जाएगा। उसकी वर्किंग जो तकरीबन कंप्लीट है, उसमें लोग जो है वो अपने घर बैठे जो है वो अपनी सीट बट बुक कर सकेंगे। 5 बजे एक ट्रेन चलती है, वो चाहे रावलपिंडी है या मुल्तान, और सुबह 7 बजे पहुँचती है। खाने के हवाले से अगर मैं कहूँ तो चाय का या बुनियादी जो चीज़ें जो हैं आपको जो सफ़र के दौरान है, उस हवाले से ट्रेन की मैनेजमेंट की क्या प्लानिंग है? सर, इसमें जो है ना गाड़ी में चाहते हैं ट्रेनिंग से जो है यानी ट्रेनिंग वाली चाय वगैरह, पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट वगैरह, ये चीज़ें जो है वो गाड़ी में वो स्टाफ है वो सेल करते हैं। उसके अलावा स्टेशन पे जो है ना वो स्टेशन जितने हैं वहाँ पे आपको खाने के लिए खाना, चाय, हर चीज़ जो है नाज़रीन, आपने देखा कि जो आम रूटीन की जो तमाम ट्रेनों की सहूलतें मौजूद हैं वो तो यहाँ अवेलेबल, लेकिन उसके अलावा पैसेंजर की तमाम तर जो बुनियादी जो सहूलतें हैं उसको मद्देनज़र रखा गया है। सफाई का इंतज़ाम खातिर खा है हर वक्त यहाँ पर। मैंने देखा कि स्वीपर जो है वो घूम रहे हैं,
اگر میں لائٹس کی بات کروں تو جگمگاتی ہے، آپ کو میرے پیچھے پورا ٹرین نظر آ رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. آپ فیملیز کے ساتھ اس روٹ پہ جو ملتان سے راولپنڈی اس کے جو مین اسٹیشن ہے، اگر میں اس کا ذکر کروں اپنے ویورز کے لیے تو وہ کون کون سے اسٹیشن ہے راولپنڈی؟ اس کے ٹوٹلی تقریباً 35 اسٹاپ ہیں. اس کے جو مین اسٹیشن آ جاتے ہیں مظفر گڑھ، کوٹکو، لیا، مکھر، اس کے بعد آگے دنیا، ساؤتھ کے فتح جنگ، کرنول، گولڈا، راولپنڈی. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے مین اسٹیشن ہے جو ملتان ٹو راولپنڈی کے اس کا ذکر کیا. ایک اور ٹرین بھی کمپنی کی فریڈ جو ہے وہ پرائیویٹ چلتی ہے، اس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس کا روٹ کا کیا ہے، مطلب کہنے کے کراچی سے پشاور ہے یا وہ پنڈی سے پشاور ہے، کیا ہے اس کو بتائیے. اس کا سر جو روٹ ہے وہ لاہور سے کراچی جائے گا، کا پاک مسئلہ کراچی کا. اس میں بھی اسی طرح سے جو نئی کوچز ہیں اور یہ جو بنیادی جو سہولتیں ہیں جو فیسلٹیز کیا بالکل سر جو انتظامات یہاں پہ ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا کہ 2 ٹرینیں جو ہیں وہ اس ٹائم رواں ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ فیملی کے ساتھ جو ہے وہ مطمئن ہو کر اس ٹرین کے اوپر ٹریول کر سکتے ہیں، اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں. کہ ٹرین کی جو صورتحال ہے، جتنے ڈبے میں نے 3-4 کوچز جو ہیں وہ وزٹ کی ہیں، وہ انتہائی صفائی کا ایک بہتر نظام موجود تھا، لائٹ کا نظام موجود تھا، پنکھے جو ہیں وہ چل رہے تھے. کولنگ کی اگر میں بات کروں تو ایک بہتر کولنگ کا جو نظام وضع کر رکھا ہے ایشین جمیل کمپنی نے جو اپنے پیسنجرز کے لیے. تو سر اب اس سے آگے ہم جائیں گے اور دیکھیں گے اس حوالے سے. آپ آگے وزٹ آتے ہیں گاڑی جی آتے ہیں آپ کو دوسری کوچز اکانومی کا. جی ناظرین اکانومی کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو بنیادی جو ہمارے جو اس ٹائم تو لوئر اے سی ہے، لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ لوئر اے سی میں تو شاید کمپنی کی طرف سے بنیادی جو سہولتوں کا جو ہے وہ اس کو یقینی بنایا گیا ہوگا. کیا لوئر اے سی کے بعد جو ہماری فیملی کلاس ہے، جو ہماری مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، کیا وہاں پر بھی سہولتوں کی اسی طریقے کے ساتھ خیال رکھا گیا پیسنجر کا؟ ایک وقفے کے بعد وہاں آپ کو لیے چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورت ہے. صحت، ایجوکیشن، کرپشن، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ملتان کی بیسک عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں صبح الگ چاہیے. اور تو ہم نے عمران خان کو ڈالا تھا لیکن تنگ ہیں اب. بات آٹے اور چینی کی نہیں ہے، یہاں تو آوے کا آوا ہی خراب ہو گیا ہے، پورا نظام خراب ہو گیا ہے. یہ آئے تھے کرپشن ختم کریں گے، کرپشن پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے. ایک چیز لینے جاتے ہیں آپ 10 منٹ کے بعد جائیں گے، اس پہ 10 روپے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا وہ ہے نا جی، حکومت جب تک چیک نہیں کرے گی، جب تک وہ لسٹیں نہیں وہ دے گی، جب تک اس پہ آرڈر نہیں ہوگا، اس وقت تک تو عوام بیکار ہے، عوام اسی طریقے سے چیخ سکتی ہے. نئے عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی غریب نہیں رہے گا، واقعی کوئی غریب نہیں رہے گا، ہر سب کچھ مر جائیں گے. مہنگائی اتنی ہو گئی کہ کوئی غریب نہیں رہے گا. اس کا کہنا غلط نہیں تھا، صحیح تھا. انہوں نے کہا تھا مہنگائی کو ختم کر دوں گا، مہنگائی بڑھا کے غریب کو مار دیا. کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا ہوسٹ سمین گیلانی. پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز. اس ٹائم میرے ساتھ ایک بزرگ جو ہیں پیسنجر جو ہیں وہ ٹرین میں میرے ساتھ موجود ہیں. ان کا یقیناً عمر کی اگر میں بات کروں تو اس حساب سے انہوں نے کئی بار سفر کیا ہوگا ٹرین کا. تو آج پوچھتے ہیں کہ آج کا یہ جو ان کا سفر ہے وہ کیسا گزر رہا ہے اور اس میں بنیادی جو سہولتیں ہیں کیا اس کا کمپنی نے خیال رکھا ہے، نہیں رکھا، یا ان کی تجاویز بھی اس حوالے سے بات کریں گے. انکل سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ ٹرین میں اس ٹائم جو ہے. بات یہ ہے میں نے ٹرین میں جو نا 20 سال بعد سفر کیا ہے. ٹرین میں سفر کرنا ہم چھوڑ گئے تھے کیونکہ ٹرین کے نہ تو ٹائم صحیح تھے اور نہ ہی نظام صحیح تھا. ٹھیک ہے نا. اب اس لیے میں نے ٹرین میں سفر کیا ہے. میں جو ہے نا بس میں سفر کر نہیں سکتا. اچانک میں نے یہ سلیپر بک کرایا ہے اے سی والا. اس میں مجھے بڑا مزہ آیا ہے. اس کی سیٹیں بھی کھلی ہیں، بوگی بھی اچھی ہے، لوگ بھی صاف ستھرے ہیں، عملے والے بھی اچھے ہیں. ہمارا دل جو ہے نا خوش ہو گیا ہے. آخر میں کوئی تجویز کمپنی کو دینا چاہیں گے مزید بہتری کے لیے کیا کہیں گے؟ ہم تو کہیں گے جو چل رہا ہے صحیح چل رہا ہے. یہ اس کو پرائیویٹ ہی رہنے دیں. اسے پرائیویٹ ہی رہنا. ہاں. اچھا یہ جیسے آپ سفر کرتے ہیں اس میں اور اس میں واضح فرق نہیں. میں نے شالیمار میں بہت سفر کیا ہے، خیبر بیل میں بہت سفر کیا ہے، زکریا میں کیا ہے، پاکستان ایکسپریس میں کیا ہے، کراچی میں میرا آنا جانا ہوتا تھا. لیکن اب یہ میں جو ہے 20 سال بعد میں اب سفر کر رہا ہوں کیونکہ ہم اپنی گاڑی میں سفر کرتے ہیں.
या एसी कोचें चल गई हैं जो हर वक्त हर घंटे बाद हर आधे घंटे बाद मिल जाती है, तो इनका टाइम मुकर्रर होता है, फिर अपने टाइम से भी बेटाइम हो जाते हैं। ये गाड़ियाँ टाइम पर चल रही हैं, ये अब सही चल रही है, अब टाइम पे चल रही है और बहुत अच्छा निज़ाम हो गया है। साफ सुथराई अच्छी है, सफाई अच्छी है, कपड़ा अच्छा है, सब चीज़ मिलती है। दिल को लगा है, दिल करता है कि ट्रेन भी सफर करें अंदर, किसी बस में या कोच में जाने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, आपने बुजुर्ग जो हैं हमारे, ये अंकल ये बताएं क्या कर रहे हैं? मैं पिंडी जा रहा हूँ जनाब, मुल्तान से रावलपिंडी की तरफ। मैं कोटपुर से बैठा हूँ, तो मैं रावलपिंडी जा रहा हूँ। आपने देखा कि बुजुर्ग जो हैं हमारे, बुजुर्ग जो हैं सबका असासा होते हैं, हमारे भी ये बुजुर्ग हैं, कोटपुर से ये रावलपिंडी की तरफ जा रहे हैं। उनका कहना था कि वो नॉर्मली पहले या तो अपनी गाड़ी पर ट्रैवल करते थे या एसी कोचेस पर, लेकिन एसेंट जमील एंड कंपनी ने जो है वो इसको यकीनी बनाया कि एक तो टाइम पर गाड़ियाँ जो हैं वो अपने जो सफ़र को मुकम्मल करते हुए मंजिल मकसूद तक पहुँचे, और उसके साथ साथ जो बुनियादी पैसेंजर्स की जो ज़रूरियात और सहूलियात है उसका ख्याल रखा है। इसके बाद कुछ और पैसेंजर से भी बात करेंगे कि उनका नुक्ता नज़र क्या है कंपनी के हवाले से, ट्रेन के हवाले से, तो क्या समझते हैं कि मज़ीद इसमें बेहतरी की गुंजाइश बाकी है या इसी के ऊपर फ़िलहाल वो तकिया करते हैं। कोई और कुछ और पैसेंजर के साथ बात करते हैं। मेरे साथ एक और पैसेंजर भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं आज के सफ़र के हवाले से। सबसे पहले भाई बताएं कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कोटपुर से रावलपिंडी के लिए सफ़र कर रहा हूँ। मैं इसी के बाद जा रहा हूँ, बड़ा मुतमईन हूँ सफ़र से। माशाल्लाह ट्रेन के सफ़र में बहुत मज़ा आ रहा है, अगला बहुत अच्छा है, सफाई के लिहाज से बहुत मुतमईन हूँ। ये जो कंपनी है एसेंट जमील एंड कंपनी जो है, जिनकी दो ट्रेनें जो प्रीत एक्सप्रेस और ये मेर एक्सप्रेस, इसमें जो अपने मुसाफिर की जो बुनियादी जो सहूलतें, जैसे मैं साफ वाशरूम की बात करूँ, वरना ट्रेन के वाशरूम में आप जा नहीं सकते टॉयलेट में। अगर मैं बात करूँ सफाई की, अगर मैं बात करूँ तो जो सिक्योरिटी के हवाले से आपकी फैमिली अगर आपके साथ करी तो क्या कहेंगे? सर ये शिकायत तो उन्होंने को मौका दिया नहीं है कि हम शिकायत करें भी इसमें ये कमी है, भी सफाई नहीं है, ये मसला है। मेरे हिसाब से कम फैमिली के साथ अगर बंदा सफ़र करेगा तो ये सेफ सफ़र है। तो आप पैसेंजर्स जो हैं जो इस रूट के हैं, जो मुल्तान टू रावलपिंडी और रावलपिंडी से मुल्तान के दरमियान जो 30 से 35 के करीब जो है स्टेशन है, उनके जो पैसेंजर सफ़र करने वाले हैं उनको क्या कहेंगे, मैसेज देंगे इस ट्रेन के बारे में? मैं तो सबको यही कहूँगा कि आप ट्रेन पे ही सफ़र करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र है, साफ़ सुथरा माहौल है, लोग बहुत अच्छे हैं, इनका जो अमला है वो बहुत अखलाकियात हैं इनके अंदर। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं ये, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हम इंजॉय कर रहे हैं सफ़र। नाज़रीन, आपने देखा कि मेरे साथ एक और पैसेंजर भी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि काफ़ी अरसे के बाद वो भी ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन पर अपनी फैमिली के साथ, तो यकीनन वो मुतमईन है। उनका कहना था कि कंपनी इस चीज़ को यकीनी बनाए कि ये जो सहूलियात, जो बुनियादी जो पैसेंजर की सहूलियात हैं जो ट्रैवलिंग के दौरान, क्योंकि शाम 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक रावलपिंडी का 12 से 14 घंटे का जो सफ़र है उसमें जो बुनियादी सहूलतें हैं उसको कंटिन्यूटी उसकी जो है उसको यकीनी बनाए। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह